हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आपके बदले हुए रूप से हैरान है। तो कौन हैरान है, क्या हुआ है, किसके दिमाग लच के आ रहे हैं नीचे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल, आप जो भी स्त्री पुरुष जो भी सुन रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए। कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट्स करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, जिससे कि एक रीडिंग आपके लिए हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं और बात करती हूँ मैं आपकी एनर्जी की। अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप फुल ऑफ एनर्जी में हैं। अभी आपको जमाने के दुख दर्द जो भी आपके ऊपर रहे उनके विषय में आप बिल्कुल 1% भी सोचना नहीं चाहते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ, देखो ये बात सही भी है कि पास्ट में चाहे जो हो गया, जितना भी बुरा हो गया, अगर हम उसको सोचते रहेंगे तो शायद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बीती ताय बिसारिए, हमेशा ही रहना चाहिए कि जो बीत गई वो बात गई, आगे की सुध लो वाला हिसाब होना चाहिए। और ये आप बखूबी समझ चुके हैं, क्योंकि पास्ट का दुख मनाते रहने से कहते हैं कि अपने ही मरे स्वर्ग है। किसी के लिए दुख मनाने से, या किसी ने आपका साथ नहीं दिया, या आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो ऐसा तो है नहीं आप जीवन जीना छोड़ देंगे। आप जीवन के एक योद्धा हैं। नाइट्स के कार्ड बता देते हैं कि आप जो हैं किसी योद्धा से कम भी नहीं हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और इन संघर्षों का नतीजा ये है कि आज आप इतने मजबूत बन चुके हैं कि आप पर अब फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। तो ये जो हुआ आपके साथ, ये सबसे बेहतरीन समय है कि आप पर फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। तो यही तो आपका रूप बदल गया। कल तक आप जिन रिश्तों को खोने से डरते थे, जिनके लिए आप रो रहे थे, जिनके लिए आप मन्नतें कर रहे थे, साथ रहने की, प्यार की, इज्जत पाने की, अब आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। किसी टाइम में आप बहुत डरते थे कि कहीं आप अकेले ना हो जाएं, कहीं आपके हाथ से ये रिश्ते ना चले जाएं, कहीं आपके रिश्तेदार, परिवार वाले या लोग, समाज वाले कहीं आपसे रूठ ना जाएं, बुरा ना समझने लगें आपको। तो आप एक अपनी अच्छी छवि बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे और लोगों ने कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोरी समझ ली। और वो उन लोगों ने ही आपकी कमजोरी समझी जिनके लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार थे, जिनसे सिर्फ आप प्यार मोहब्बत चाहते थे, जिनसे आप थोड़ा सा सम्मान चाहते थे। देखो, वैसे तो ये है, सम्मान किसी के मांगने से नहीं मिलता है, कर्मों के अनुसार ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो आपने सम्मान पाने के तमाम कर्म कर दिए। सबके साथ अच्छा बन के चलना, अच्छे बन के ही नहीं चले, आप स्वभाव से ही स्वतः ही अच्छे हैं। कहते हैं ना कि जो प्योर सोल होते हैं, जिनके दिल साफ होते हैं, जो पवित्र होते हैं, वो जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा अच्छे ही बन के रहते हैं। आप लाख कोशिशें कर लो कि आप बुरे बन जाओ, जैसे आपके साथ इन लोगों ने बुरा किया। जो भी ये लोग रहे जिन्होंने आपको सताया, आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये कमजोरी क्या थी कि आप एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, आप एक भावात्मक व्यक्ति हैं, भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। तो आपने भावनाओं में बहकर लोगों का बहुत साथ दिया। अब ये हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से जुड़े कोई व्यक्ति हो, या आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई हो, या कोई ऐसे पर्सन या पर्सनी रहे जिनको शायद आपने प्यार दे दे के कहीं ना कहीं हद तक अपने सिर पर बिठा लिया। आपने इनकी बहुत मदद की, बहुत कुछ किया, लेकिन इस टाइम आप फुल ऑफ एनर्जी में हो। आप पिछली बातों को, बिल्कुल भी बुरी बातों को याद नहीं करना चाहते। हालांकि हो सकता है आप को आपके पर्सन या पर्सनी से दूरी, नो कांटेक्ट में आप आए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। काफ़ी हद तक तकलीफ़ों से गुजरते हुए, अपने ही जीवन के लिए संघर्ष लड़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। एक बार तो आपके भी मन में आया है कि
चलो ख़त्म ही हो जाते हैं, सारी कलेश, सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ख़त्म होने से अंत नहीं होता है, ख़त्म होने से और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, आपका शरीर ही तो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे एक घर पे आपको घर पसंद नहीं आ रहा, आपने बुलडोज़र चलाया, अब आप खड़े हैं रोड पर, आपको रहने की जगह नहीं है, खाने-पीने को चीज़ें नहीं है, सेम सेम कंडीशन समझ लो कि आपके पास वो शरीर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी आत्मा तो रहेगी और सब कुछ देख रही होगी, सुन रही होगी, फिर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर आप भूखे प्यासे भटकते रहेंगे, और ये कहीं हद तक का आपको ईश्वर ने ही बचाया। ये ज्ञान के अंदर से उपजना, ये बड़ी बात है, कौन समझ पाता है। कितने ही लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, खुद को ही हानि पहुँचा बैठते हैं। तो मैं उन सभी से कहूँगी, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो भाई एक बार रीडिंग लो। जब आप सब ख़त्म ही कर रहे हो, सब कुछ ख़त्म ही करने जा रहे हो, तो एक बार टैरो की रीडिंग ज़रूर आप लेना। तब आप उन पैसों की सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये टैरो रीडर को पैसे दे देंगे, वो तो पैसे वाला हो जाएगा। आपके थोड़े से पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा, ये आपकी एनर्जी फीस होती है। तब आप मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ। कहीं पर भी जहाँ आपको सहूलियत हो, आप टैरो रीडिंग लो, हीलिंग लो, जब आपको ये लगे कि आप शायद अपने जीवन के लिए कुछ गलत स्टेप उठा सकते हैं। कभी भी किसी और से अगर आपको लग रहा है बात करके अगर हीलिंग हो सकती है, तो बात करो। एंजाइटी को दूर करो, डिप्रेशन से बाहर आओ। खुद को हानि पहुँचाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मुझे बहुत उदास और एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं। हालांकि हिम्मती लोगों की यहाँ पर रीडिंग दिख रही है, जिन्होंने हर हालत में हिम्मत रखी है, हिम्मत हारना उन्होंने सीखा नहीं है। और आपके इस बदले हुए रूप पर आश्चर्य तो है ही, कि भाई ये कल तक में मैं आता था, प्यार 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 करता था, हाय मुझे अकेला नहीं छोड़ देना, हाय मैं कैसे जीऊँगा, हाय मैं कैसे जीऊँगी, अरे मैं क्या ही कर पाऊँगा, या मैं क्या ही कर लूँगी। आज वो इंसान अकेले अपने बलबूते पे अगर खड़ा है, तो भाई ये ऊँट तो आएगा ही पहाड़ के नीचे। जिसको ऐसा लग रहा था आप तो दिए की थाली लेके, पूजा की थाली लेके इसकी आरती उतारने के लिए ही हमेशा खड़े रहेंगे, ये आपके साथ कुछ भी करेगा या करेगी, और ये आप इसकी हमेशा आरती उतारते रहेंगे। तो आपने वो आरती का थाल एक साइड रखा है और कहा है कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान ही होता तो इतना कष्ट देने के बाद भी दिल में अगर प्यार ना उपजे, तो भगवान किस बात का। देखो, भगवान आपको कष्ट में डालते हैं या लोगों की सच्चाई दिखाते हैं, उजागर करते हैं संसार की सच्चाई को, कि एक सपना है, यहाँ पर आपको कुछ समय जीवन बिताकर जाना ही जाना है। इसकी असलियत आप समझ जाओ, मोह में न फंसे रह जाओ, आपकी आत्मा मुक्ति की ओर जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है अपने आप में एक गॉड की ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग को समझते हुए ईश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड होकर यहाँ से जाएं और एक कहते हैं ना, परम धाम को प्राप्ति करें। तो मरना तो तय है। देखो, इससे बड़ा सच तो कुछ है ही नहीं। यहाँ प्यार, यहाँ मोहब्बत, यहाँ घर, यहाँ बंगले, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर परिवार, यहाँ पर सब कुछ आपको एक कर्तव्य के रूप में मिले हैं, जिनका आपको कर्तव्य निभाना है। उनके लिए रोना नहीं है, पूरी लाइफ इसी में नहीं निकाल देनी है कि ये मुझसे रूठ गया, ये नहीं बोला, इसने प्यार नहीं दिया, ये शिकायतें करते हुए हे भगवान मेरे ही जीवन में तमाम कष्ट, ऐसी शिकायतें करते हुए नहीं चलना है। हर हालत में डिवाइन का शुक्रिया अदा करना है, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है जो हमें ऐसी समस्याओं में फंसा देते हैं, कि थैंक यू सो मच, तुमने अगर ये मेरे जीवन में नहीं किया होता, तो शायद आज मैं ये नहीं होता जो आप बन चुके हैं, है ना। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सच पूछिए कि शायद मैं टैरो रीडर के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाती, पता नहीं मैं करती कुछ या नहीं करती, एक कंफर्ट जोन में चली जाती, लग्जरी लाइफ थी मेरी और मैं उसमें रम सकती थी। लेकिन मेरा विद्रोही स्वभाव रहा, मैं स्वाभिमानी हूँ। यहाँ पर कुछ मेरी ही ऐसा लग रहा है रीडिंग है, एनर्जी मेरी ही है, और मैं भी बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं सब कुछ खो सकती हूँ अपने स्वाभिमान के लिए। अगर मेरा व्यक्तित्व दबाया जा रहा है, अगर मेरी पहचान छुपाई जा रही है, अगर कोई ये चाहता है कि मेरी वैल्यू कुछ है ही नहीं, कचरे के समान हूँ मैं दूसरों की नज़रों में, तो मैं वहाँ से हट जाना उचित समझूंगी। मैं उनको कचरा समझूंगी और अपनी ज़िंदगी से साफ कर दूंगी ऐसे कचरे वाले व्यक्ति को, जो मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं।
तो बिल्कुल आपकी आपकी भी यही सोच मुझे दिख रही है कि आपने ऐसे कचरा लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आंसू बहा-बहा के चाहे तो आपने धो दिया, उनको निकाल दिया अपनी लाइफ से, या मुस्कुराते हुए या स्ट्रॉन्ग होके जैसे भी आपने किया है, विदा तो किया है ऐसे कुछ लोगों को। तो अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आना ही है। अब इसकी दाल नहीं गल रही कहीं भी। ये सोचता था कि आप इसकी लाइफ से चले जाएँगे तो इसको कई अपॉर्च्युनिटी मिल जाएँगी। ये बड़ा खुश हो रहा था अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ इसकी ही खराब हुई है। मेल फीमेल जो भी हैं, जो भी आपके पर्सन या पर्सनी या लव में रहे आप, देखो एक व्यक्ति किसी को एक को धोखा दे देता है ना, तो फिर उसकी लाइफ तो नरकीय होनी ही है। अब इनको वो प्यार नहीं मिलेगा, घर गृहस्थियाँ भी दूसरी अगर बचा भी लेगा ये इंसान, तो वो उसमें भी चाल फ़रेब ही होगा। कभी भी इस पे विश्वास तो किया ही नहीं जाएगा, लोग इसका फ़ायदा उठाएँगे, सबसे बड़ा तो कर्मा यही मिलने वाला है। तो ऊँट तो पहाड़ के नीचे है, क्योंकि ऊँट की तरह लगे रहना, दूसरों का सहयोग करना, सहायता कर देना और अपने ही पर्सन या अपने ही बच्चे या अपना ही परिवार को नष्ट कर लेना और दूसरों के पीछे खड़े रह जाना, तो ये एक दिन अफ़सोस में बदलेगा और बहुत ही कष्टमय इनका जीवन हो जाएगा। इनको उम्मीद तो नहीं थी कि आप इतना बदल जाएँगे। आपने जो परिवर्तन अपने अंदर किए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। आपने सोच लिया कि अब बस बहुत हुआ। अब आपने दरअसल देखूँ मैं तो आपने बहुत सारे अपने कष्ट अपने कर्मा से ख़त्म कर लिए। आपके जीवन के जो कष्ट चल रहे थे, जो तकलीफ़ें चल रही थी, एक बार कमर कस लो सच में। सामने वाले को ये तो दिखाई दो, एहसास कराई दो कि भाई तुम ही खुदा नहीं हो, है ना? खुदा मत, प्यार करो लेकिन खुदा मत बनाओ। आप खुदा बना दोगे तो वो तो कहेगा मुझे ही पूजो, मैं तो तुम्हें कष्ट ही देने वाला हूँ। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए हैं, अपने आप की मजबूती सच में हैरान कर देने वाली तो है ही। तो हैरान तो होंगे ही, जो कल तक मासूम सा इंसान था, जो भोले-भालेपन से गुज़र रहा था, जिसको दीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं थी, उसकी पूरी दुनिया वहीं तक सिमटी हुई थी, उसी एक इंसान के पीछे सिमटी हुई थी। और जब उसने देखा कि ये दुनिया नहीं है, दुनिया तो कुछ और है, तो नए सवेरा आपके जीवन में हुआ है, नया बदलाव हुआ है, नई रोशनी की किरणें आपको दिख रही हैं और आपने अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने की कोशिश की है। तो अब ये ऊँट के ऊपर पहाड़ तो गिरना है, क्योंकि ये ऊँट सिर्फ़ बोझा ढोने के लिए ही है और ये बोझा ढोते एक दिन दब के ख़त्म ही हो जाना है। तो आपको इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हैरान हैं तो हैरान होते रहें। आपको जो बुरा कहते थे, जो कल तक आपको नीचा दिखाते थे, वो आज खुद कहीं न कहीं अपनी नज़रों में गिर चुके हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए सिर्फ़ अपने बारे में ही, ये तो देखो जनरल है, अब किसकी है तो प्लीज़ कमेंट्स करना। कल मेरा मन बहुत खुश हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया रीडिंग को। आज भी मुझे बताना कि इसकी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेरा उत्साह बढ़ जाता है रीडिंग करने का और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ।